आज की वीडियो में हम आपको ऐसी पुरस्कार ममासलतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेशक आपको हैरत के समंदर में गोता जन होने पर मजबूर कर देंगी। प्यारे साथियों, क्या आपने कभी अपनी आंखों से एक ही शख्स के दो जन्म देखे हैं? अगर नहीं तो हम आपको बताते चलें कि फरारी कंपनी की बुनियाद रखने वाले एंजो फरारी ने 1988 में वफात पाई, लेकिन इनकी वफात के पूरे एक साल बाद इसी शहर में मेस्ट औजल नामी एक मशहूर फुटबॉलर की पैदाइश हुई जो हैरान कुन तौर पर शक्ल सूरत में बिल्कुल फरारी जैसे थे। यहां तक कि इन दोनों की आदत भी बिल्कुल मिलती जुलती थी। हिंदू अकायद के मुताबिक हर शख्स मरने के बाद दोबारा जिंदगी पाकर इस दुनिया में लौटता है, लिहाजा इस वाक़े को देखकर हिंदुइज्म के पैरोकारों ने मेस्ट औजल को फरारी का ही दूसरा जन्म करार दिया। ख्वातीनो हज़रात, हम सबको ही इल्म है कि अमेरिकी सदूर इब्राहिम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों को कत्ल किया गया था। अलबत्ता बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म है कि इन दोनों के कत्ल में क्या हैरत अंगेज ममासलत थी। ताहम कत्ल की ममासलत से कबल ये जानना भी दिलचस्पी का बायस होगा कि इन दोनों के सदर बनने के दौरान ठीक 100 साल का फर्क है। यानी अब्राहम लिंकन 1860 और जॉन एफ कैनेडी ठीक 100 साल बाद यानी 1960 में सदर मुंतखब हुए। दोनों के कत्ल के बाद जो दो हजरात सदारत के मनसब पर फायज हुए, उन दोनों सदूर के नामों में जॉनसन आता था, जबकि दोनों यानी एंड्रयू जॉनसन और लैंडन जॉनसन की पैदाइश के दरमियान भी 100 बरस का फर्क है। यानी एंड्रयू जॉनसन 1808 और लैंडन जॉनसन 1908 में पैदा हुए, जबकि एंड्रयू जॉनसन 1869 और लैंडन जॉनसन 1969 में मनसब सदारत से फारिग हुए। इसी तरह दोनों के कातलों की सने पैदाइश में भी ठीक 100 बरस का वक्फा है। इब्राहिम लिंकन के कातिल जॉन वैकीज बूथ का सने पैदाइश 1839, जबकि कैनेडी के कातिल ली हार्वे अस्वाल्ड का सने पैदाइश 1939 है, और दोनों कातिल केस चलने से कबल ही मौत का शिकार हो गए। हैरत अंगेज तौर पर इब्राहिम लिंकन का कत्ल थिएटर में हुआ और उनका कातिल गोदाम में जाकर छुपा, जबकि जॉन एफ कैनेडी को कातिल ने गोदाम में निशाना बनाया और खुद करीबी थिएटर में जाकर छुपा और उसी मकाम से पुलिस ने उसे धर लिया। इनमें एक और हैरत अंगेज इत्तेफाक ये भी है कि इब्राहिम लिंकन जिस थिएटर में कत्ल हुए उसका नाम फोर्ड्स थिएटर था, जबकि कैनेडी को जिस वक्त कत्ल किया गया और वो जिस कार में सवार थे उस कार का नाम फोर्ड लिंकन था। इसके अलावा एक और हैरत अंगेज इत्तेफाक ये भी था कि इब्राहिम लिंकन के सेक्रेटरी का नाम कैनेडी और कैनेडी के सेक्रेटरी का नाम लिंकन था। दोनों सदूर पर कातलाना हमला जुमे के रोज हुआ और दोनों की बीवियां इस मौके पर इनके बराबर बैठी हुई थी और कातलों ने दोनों के सर में गोलियां पेवस्त की। कत्ल के वक्त दोनों सदूर की बीवियों के अलावा इनके हमरा मेहमान जोड़ा भी बैठा था। कैनेडी की कार में इनकी अहलिया जैकोलिन कैनेडी के अलावा गवर्नर टेक्सास जॉन कोनले और इनकी अहलिया एडोनल बर्ग कोरले हमसफर थी, जबकि इब्राहिम लिंकन और इनकी अहलिया मैरी टोड के हमरा फोर्ड्स थिएटर में अमेरिकी डिप्लोमेट और फौजी अफसर हेनरी रेडबोर्न अपनी अहलिया क्लारा हैरिस के साथ बैठे थे। दोनों सदूर के साथ बैठे हुए जोड़े के मर्द हजरात इन हमलों में शदीद जख्मी हुए और इब्राहिम लिंकन थिएटर के जिस सदारती बॉक्स से ड्रामा देख रहे थे उसका नंबर 7 था, जबकि जॉन एफ कैनेडी जिस कार में सवार थे वो सदारती काफले में 7वें नंबर पर चल रही थी। प्यारे साथियों, 1898 में एक हैरत अंगेज नावल लिखा गया था जिसने अपने जमाने में बहुत धूम मचाई थी। यह नावल 1912 में टाइटैनिक के हादसे से 14 साल कबल यानी 1898 में मॉर्गन रॉबर्ट्स ने लिखा था, जिसमें सिर्फ लफ्जी फर्क टाइटैनिक और टाइटन का है, लेकिन नावल में लिखे जाने वाले वाकयात टाइटैनिक हादसे से इस कदर ममासिल थे कि अक्ल हैरान हो जाती है। मॉर्गन ने उस नावल में वही सब कुछ लिखा जो 1912 में टाइटैनिक के साथ रूनुमा हुआ। वो अपने नावल में लिखते हैं कि किस तरह आइसबर्ग ने जहाज को नीचे से चीर के 2 टुकड़े किया और अफरा तफरी में किसने सफाकी दिखाई और किसने इंसानियत का साथ दिया। लाइफ बोट्स की कितनी किल्लत थी, जबकि कप्तान की बेबसी पर मुहित एक बाब में वो सब कुछ डर था जो टाइटैनिक के साथ पेश आया। गर्ज ये कि यूं महसूस होता है जैसे मॉर्गन ने इस हादसे को पहले ही अपने ख्वाब में देखकर कलम बंद कर लिया था। मॉर्गन की यह तहरीर इसका ख्वाब था या कुछ और, ये बात तो मॉर्गन ही जाने, लेकिन ये हैरत अंगेज ममासलत समझ से बाहर है। लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह इंसान को कभी कभार रूनुमा होने वाले वाकयात पहले ही दिखा देता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा।